welcome, dear students and viewers. Last time we discussed about inductive effect, and today our topic is going to be applications of the inductive effect. And applications of the inductive effect में कुछ खास एप्लीकेशन जो हमें पढ़ने हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को पहली एप्लीकेशन के तौर पे हम पढ़ लेते हैं. सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जो आपको पता भी होगा कि एसिड क्या होता है. सो एसिड इज अ केमिकल स्पीशीज, which furnishes a proton that's H positive ion on ionization in water. So जब भी हम किसी भी केमिकल स्पीशीज के आयनाइजेशन करते हैं तो अगर हमें एक प्रोटॉन मिलता है तो हम उसको कहते हैं, उस केमिकल स्पीशीज को एसिड क्वालिफाई हो जाता है वो केमिकल स्पीशीज. सो अब अगर हमारे पास कोई भी केमिकल स्पीशीज, लेट्स टेक HA है, कोई भी जनरल एसिड लिया मैंने HA और मुझे ये देता है आयनाइजेशन पे H पॉजिटिव A नेगेटिव. तो ये जो HA है इसको मैं एसिड लिखूं. This is what we call proton. H positive is a proton and A negative जो है, जो हमें मिलता है after the removal of a proton from an acid, it's called conjugate base. It's called conjugate base, or it's also called acid anion. Conjugate base or acid anion. अब अगर आपसे पूछा जाए what is the difference between an acid and its conjugate base, or how an acid and its conjugate base differ from each other, so we can write acid and its conjugate base differ just by a proton. यहां देखें आप, H एसिड है मेरा, इसका कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव है, तो यहां से कम क्या पड़ा है, दैट्स H पॉजिटिव. सो एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस डिफर जस्ट बाय अ प्रोटॉन. सो अब एसिड और कॉन्जुगेट बेस है मेरे पास. अब अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की बात करूं, बेस को हम लेटर ऑन ले लेते हैं, एसिड की बात करूं तो एसिड वो होता है जो हमें H पॉजिटिव देता है. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहां से डिटरमाइन हो सकती है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डिटरमिन्ड बाय, कैसे हम डिटरमाइन करें कि एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है एज कंपेयर टू सम अदर एसिड. सो पहला पॉइंट है द ईज विद विच द प्रोटॉन इज रिलीज्ड. द ईज विद विच द प्रोटॉन इज रिलीज्ड मतलब कि कितनी आसानी के साथ हम एक HA जो मैं जनरल एसिड लिया हूं, कितनी आसानी के साथ हम किसी भी एसिड से एक प्रोटॉन निकाल सकते हैं. Easier the proton removal from an acid, stronger is the acid. Easier the proton removal from an acid, stronger is the acid. जितनी आसानी के साथ एक प्रोटॉन हमें मिलेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. और द सेकंड इज, और वी कैन से द एसिड स्ट्रेंथ depends on the HA bond strength. जो एसिड हमने लिया है HA, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा. मतलब ये जो बॉन्ड है HA के दरमियान, इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी और हमें एक प्रोटॉन मिलेगा, तो उसी पे डिपेंड करेगा एसिड कितना स्ट्रांग है. अगर ये वीकर बॉन्ड है तो हमें प्रोटॉन जल्दी मिलेगा. वीकर द बॉन्ड, more easily a proton can be furnished and stronger is the acid. The second thing is very important thing कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इक्विलिब्रियम पे. द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, on ionization in water.
मतलब ये जो मैं आयनाइजेशन इन वाटर दिखा रहा हूं, ये रिएक्शन, इसका जो इक्विलिब्रियम है, ये किसकी, इसकी पोजीशन क्या है, मतलब इज इट टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स द राइट, तो प्रोटॉन जल्दी मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ज्यादा आ जाएगा। फिर से देखो इसको, कीप एन आई, जितना ये राइट साइड की ओर ज्यादा होगा उतना हमारा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। द मोर इज द इक्विलिब्रियम towards right means towards the product side, towards the H positive A negative sides. More is the equilibrium towards right, more stronger is the acid, more stronger is the acid। ठीक है, और हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या जो कि एसिड है हमारा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ले सकते हैं, Ka, दैट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, किसके बराबर होता है, दैट्स एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एंड द कॉन्जुगेट बेस टू दैट ऑफ द एसिड। सो अगर यहां पे देखें आयनाइजेशन कांस्टेंट K इज कांस्टेंट A फॉर एसिड, सो K मींस आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड किसके बराबर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ product of concentration of products to that of the reactants, in a balanced chemical equation over here. So ये देखो, आप यहां तक लिखो, you can copy it। I hope you have taken it। तो हमारे पास है आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka विच इज इक्वल टू H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव टू दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। यहां तक ठीक है, और यहां से हम जज कर पाएंगे कि K is directly proportional to A negative, so K is directly proportional to concentration of conjugate base, but we know that Ka is directly proportional to strength of acid, K is also directly proportional to strength of acid। ठीक है, so Ka directly proportional to strength of acid, K is directly proportional to A negative, so from these two we can say strength of acid is directly proportional to concentration of A negative, strength of acid is directly proportional to concentration of A negative, और concentration of A negative तभी ज्यादा होगा जब ये ज्यादा स्टेबल होगा। If it is more stable it will be formed in larger amounts, तो इसकी concentration ज्यादा बनेगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि strength of acid is directly proportional to stability of conjugate base, very very important। Strength of acid is directly proportional to the strength of acid is directly proportional to the stability of conjugate base। इसको आप याद रखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्गर ऑफ का एसिड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दो एसिड्स ले लें जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ इज द फंक्शन ऑफ द स्टेबिलिटी। तो यहां से हम लिख पाएंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज अ फंक्शन ऑफ stability of conjugate base। Note it down, stability of conjugate base। The strength of acid is a function of stability of the conjugate base। More stable the conjugate base, stronger is the acid, weaker the less stable the conjugate base, weaker is the acid। So यहां से हम क्या कन्फर कर सकते हैं,
more stable the conjugate base, stronger is the acid. Or less stable the conjugate base, Cb means conjugate base, weaker is the acid. Weaker is the acid. So जितना आपका वीक होगा एसिड, वीक एसिड होगा हमेशा जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, लेस स्टेबल. लिखें आप कितना, if you are done. अब अगर देखते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन है ये, तो अगर हमारे पास एक एसिड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और इसकी आयनाइजेशन हो जाए तो हमें मिलेगा EWG मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्लस H पॉजिटिव. और अगर हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक एसिड ग्रुप के साथ, दिस इज एन एसिडिक ग्रुप COH, acetic acid, as you already know. COH is carboxylic acid ग्रुप है ये यहां पे जब ये भी आयनाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा. नाउ इफ इट इज केस फर्स्ट, इफ इट इज द केस सेकंड, अब इन दोनों एसिड्स है ये, क्योंकि दोनों में COH ग्रुप है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन देते हैं. अब दिस species is an acid, this species is also an acid, ये भी acid है, ये भी acid है. अब how can we conclude that whether this first species is more acidic or the second one is more acidic? अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा इस conjugate base है, this is the conjugate base Cb and this is also the conjugate base. जो conjugate base है उसकी stability पे डिपेंड करेगा acid कितना strong है. As we already know कि यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर लेके जाएगा. जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर लेके जाएगा तो ये जो यहां पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज एनीवेयर, जब आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन रिचनेस. नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन रिचनेस. सो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है स्पीशीज, हम कहेंगे इस पे ज्यादा चार्ज है एज कंपेयर टू बिकॉज़ न्यूट्रल, इट इज चार्ज, इट इज न्यूट्रल, इट इज चार्ज. सो याद रखेंगे आप यहां पे इन जनरल न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज are more stable than charged ones. Or we can say lesser the charge, whether that charge is positive or negative, lesser the charge, more is the stability. Of the species. Lesser the charge, more is the stability of the species. अब यहां नेगेटिव चार्ज है लेकिन कम हो रही है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो रही है. अगर नेगेटिव चार्ज कम हो रही है, लेसर द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्चुअली इस कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा है. इट स्टेबलाइजेस द कंजुगेट बेस बाय विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस कंजुगेट बेस. बट यहां देखेंगे आप, द सेकंड केस है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज ओवर हियर इज इंटेंसिफाइज, इज इंक्रीजिंग. ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रही है. अगर कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं डीस्टेबलाइज हो रहा है कॉन्जुगेट बेस, डीस्टेबलाइज. सो इंडक्टिव इफेक्ट है, यहां ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड के साथ लगा हुआ, यहां ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड के साथ लगा हुआ.
सो इन जनरल अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है, वो जो चार्ज है ऑन द कॉन्जुगेट बेस वो कम हो रही है, और कम चार्ज जो है, कम चार्ज पे जिस चार्ज स्पीच पे जिस केमिकल स्पीच पे चार्ज कम होती है वो मोर स्टेबल होता है। और यहां देखिए बेटा, जिस केमिकल स्पीच पे चार्ज ज्यादा होती है वो लेस स्टेबल बन जाता है, वो या वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू C double bond OH stabilizes the conjugate base by diminishing, or you can say decreasing, the charge on oxygen atom in conjugate base. So electron withdrawing group attached to this stabilize the conjugate base लिखे यहां पे आप, stabilize the conjugate base by diminishing the charge on the oxygen atom in conjugate base. So stabilize हो रहा है, while as electron donating group again attached to C double bond OH destabilizes the conjugate base by increasing the charge on oxygen. आप नोट करें,